हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ 10 बेस्ट प्रॉफिटेबल फार्मिंग बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। फार्मिंग एक ट्रेडिशनल बिजनेस है जो सदियों से चला आ रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। फार्मिंग का बिजनेस शुरू करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह अत्यधिक फायदेमंद बिजनेस भी हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। अगर इस चैनल में आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। आइडिया नंबर 1, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक पॉपुलर बिजनेस है जो केमिकल फ्री प्रोड्यूस की मांग के कारण पॉपुलैरिटी प्राप्त कर रहा है। आप केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग किए बिना सब्जियां, फल और जड़ी बूटियां उगाकर अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अपनी प्रोड्यूस को लोकल मार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट में भी बेच सकते हैं। आइडिया नंबर 2, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग एक व्यापारिक क्षेत्र है जहां मुर्गे, मुर्गियों और अन्य पक्षी जातियों को पाला जाता है। यह एक लाभदायक बिजनेस है जो देश और विदेश में बड़े पैमाने पर चल रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग होटलों, रेस्टोरेंट्स और घरेलू उपयोग के लिए मुर्गे की मांस की आपूर्ति करता है। इसके अलावा यह अंडे और अन्य पक्षियों के उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। पोल्ट्री फार्मिंग में बचत, वित्तीय लाभ और अवसरों की कमी वाले काम करने के लिए उच्च देखभाल की ज़रूरत होती है। इसके बावजूद यह एक लाभदायक व्यवसाय है जो आर्थिक कंफर्ट और प्रोस्पेरिटी के लिए समर्पित किया जा सकता है। आइडिया नंबर 3, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग एक महत्वपूर्ण कृषि उद्योग है जहां गाय, भैंस और अन्य मिल्च जानवरों को पाला जाता है। यह उद्योग दूध, दही, मक्खन, पनीर और अन्य दूध उत्पादों की आपूर्ति करता है। डेयरी फार्मिंग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रही है और कृषि आधारित उपज और आय का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। इसके साथ ही यह रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है और किसानों के आय को बढ़ाने में मदद करता है। डेयरी फार्मिंग की सफलता के लिए उच्च देखभाल, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तकनीक और जानवरों की स्वस्थ देखभाल की आवश्यकता होती है। आइडिया नंबर 4, बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें मधुमक्खियों को उनके हनी और बीज वैक्स के लिए रखना शामिल है। आप छत्ता बनाकर और मधुमक्खियों को खरीदकर अपना मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को स्थानीय बाजार, किराने की दुकानों और रेस्टोरेंट में बेच सकते हैं। आइडिया नंबर 5, मशरूम फार्मिंग। मशरूम फार्मिंग एक व्यापारिक क्षेत्र है जहां फंगस की वृद्धि दिलाने के लिए उगाए जाते हैं। यह एक इकोनॉमिक और न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट का माध्यम है जो फूड इंडस्ट्रीज, होटल्स, रेस्टोरेंट और दूसरे कस्टमर को बड़ी मात्रा में मशरूम प्रदान करता है। मशरूम फार्मिंग में प्रोफेशनलिज्म, सेफ्टी और एडहेरेंस का पालन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाली बीजों, उचित रोपण तकनीक और उच्च देखभाल की ज़रूरत होती है। मशरूम फार्मिंग अवसरों का एक माध्यम है जो किसानों को आय का स्रोत प्रदान करता है और कृषि उद्योग को विस्तार करने में मदद करता है। आइडिया नंबर 6, फिश फार्मिंग। मछली पालन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें उनके मांस के लिए मछली पालना शामिल है। आप तालाब बनाकर और मछली खरीदकर अपना मछली पालन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को स्थानीय बाज़ारों, किराने की दुकान और रेस्टोरेंट में बेच सकते हैं। आइडिया नंबर 7, एक्वापॉनिक्स फार्मिंग। एक्वापॉनिक्स फार्मिंग एक प्रोग्रेसिव और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है जहां मछली पालन और खेती को मिलाकर एक संबंध बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में फीडर और नेविगेशन सिस्टम को मिलाकर पौधों को पोषण करने के लिए मछली उपयोग की जाती है। यह प्रणाली जल संचय और जल संचार की व्यवस्था करती है और प्रदूषण के नियंत्रण में मदद करती है। एक्वापॉनिक्स फार्मिंग नॉन पोल्यूटिंग, सस्टेनेबल और आर्थिक रूप से लाभदायक है जो आधुनिक कृषि प्रणालियों को प्रोत्साहित करती है। आइडिया नंबर 8, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें कीड़ों का उपयोग करके
जैविक कचरे को खाद बनाना शामिल है। वर्मी कंपोस्टिंग का बिजनेस आप वर्मी फार्म बनाकर और वर्म्स खरीदकर शुरू कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स को स्थानीय बाज़ारों, बागवानी स्टोरों और नर्सरी में बेच सकते हैं। आइडिया नंबर 9, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग एक उन्नत कृषि प्रणाली है जहां पौधों को मिट्टी के बजाय पानी में पोषित किया जाता है। इस प्रक्रिया में पौधों को विशेष खाद्य संघटकों से युक्त जल में उगाया जाता है। पौधों को इस प्रणाली में वातावरण नियंत्रित कमरे में रखा जाता है जहां समुचित प्रकाश और तापमान का नियंत्रण होता है। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में मिट्टी की आवश्यकता कम होती है और पौधों को सटीक मात्रा में पोषण प्रदान किया जाता है। यह प्रणाली प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, जल उपयोग को कम करती है और साफ पर्यावरण प्रदान करती है। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग आधुनिक शहरी कृषि के रूप में भी लोकप्रिय हो रही है। आइडिया नंबर 10, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री एक पॉपुलर बिजनेस है जिसमें पेड़ों और फसलों को एक साथ उगाना शामिल है। आप फलों के पेड़ और सब्जियों एक साथ लगाकर अपना एग्रो फॉरेस्ट्री बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को स्थानीय बाज़ारों, ग्रोसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट में बेच सकते हैं। फार्मिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और जुनून की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि आप उपरोक्त विचारों का पालन करते हैं और प्रयास करते हैं तो आप एक सफल फार्मिंग बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं जो आपके समुदाय के लिए भोजन और आपके लिए आय का स्रोत प्रदान कर सकती है। आई होप आपको ये वीडियो और आइडियाज़ पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।